उनका जनाधार यह है कि बहुत लोग उनको पहचानते नहीं है कि जन भगत राम मिश्रा हैं कौन। तो अखिलेश जी जाने कि क्या जीते लायक रहा, किसको हम टिकट दें या न दें। इतिहास भूगोल यही है, एक बार कांग्रेस से लड़े थे तो हार गए थे, फिर दोबारा आए, फिर वही नौबत आएगा। ये पेशे से वकील है, आज तक जनता के बीच में ये जो चुनाव के ही टाइम आते हैं, यहाँ तक आज तक को नौता हकाई में आवत जाते, खाली टिकट ले लें तब आए गए, बाकी और नहीं आवत जाते। पांचवें चरण में गोंडा और कैसरगंज दो लोकसभाओं में चुनाव होना है। उससे पहले कैसरगंज क्षेत्र में आखिरकार जनता कहती क्या है, क्योंकि एक दावा ब्रजभूषण सिंह ने किया था कि दबदबा है और दबदबा तो रहेगा। ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को टिकट मिला और उसके अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी ने यहाँ इंडिया गठबंधन के तौर पर भगत राम मिश्रा को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। पहले हम जहाँ पहुँचे हुए हैं उस जगह का नाम आपको बता दें कि हम आए हुए हैं पयागपुर। पयागपुर कैसरगंज लोकसभा में से ही एक विधानसभा है। पयागपुर, कैसरगंज, तरबगंज, कटरा बाजार और करनैलगंज, ये 5 विधानसभाएं कैसरगंज में आती हैं। उसमें से जो शुरुआत होती है वो होती है पयागपुर विधानसभा से। पयागपुर विधानसभा में आए हैं, यहाँ से भगत राम मिश्रा एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनको केवल 5800 वोट मिले थे और चुनाव वो कांग्रेस से लड़े थे। अब की बार समाजवादी पार्टी ने यानी अखिलेश ने उनको यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो इसी पयागपुर विधानसभा के हैं, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में वोट डालते हैं। आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिरकार क्या इतिहास रहा है, क्या भूगोल रहा है भगत राम मिश्रा जी का, कौन है वो और इस क्षेत्र में उनका कितना प्रभाव है। ये बताएं भाई साहब, भगत राम मिश्रा जी आपके यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हुए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है इस क्षेत्र में, ये थोड़ा सा बता दीजिए। बैकग्राउंड उनका भगत राम मिश्रा जी का जैसे सफाई है, अगर बीजेपी से लड़ते तो उनको वोट दिया जाता। जैसे बीजेपी इसे कार्य कर रही है सरकार में, जनता को बिजली, सड़क, पानी यही चाहिए। नहीं, हमें भगत राम मिश्रा जी के बारे में बताइए, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, किस पार्टी में रहे हैं, कहाँ कहाँ चुनाव लड़े और कैसी इनकी शख्सियत है। चुनाव तो यहाँ वो क्या विधानसभा का लड़े थे, अच्छा, कांग्रेस से। हाँ, तो जनाधार नहीं था। हाँ, सपा से आए, हाँ, संसदीय लड़ रहे हैं, हाँ, तो सपा का भी जनाधार नहीं है यहाँ, हाँ। इसीलिए चुनाव वो नहीं जीत सकते। अच्छा, ये बताइए बस, अब जब यहाँ से वो कांग्रेस से चुनाव लड़े तो कितने वोट उनको मिले होंगे लगभग और क्या स्थिति थी उनकी? अब हम आपको उनके बारे में बताएं कि भाजपा के बारे में? आप हमें भगत राम मिश्रा का पहले तो बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि वो भाजपाई हैं। नहीं, आप भाजपाई हैं, लेकिन उनका क्या बैकग्राउंड है? उनकी बैकग्राउंड यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब खत्म है। हाँ। भाजपा के आगे कोई नहीं है, हम भाजपाई हैं, हमेशा भाजपा के साथ रहते हैं। तो क्या मतलब दबदबा रहेगा? हाँ, फुल दबदबा रहेगा, उसमें कोई कमी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भगत राम मिश्रा एक डमी कैंडिडेट है। ये लोग कहने वाले तो बहुत हैं, जो कहें वो कहा। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो लड़ रहे हैं तो लड़े। तो जैसे आप भाजपाई हैं अगर, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि लगभग कितना वोट मिलेगा? 100% उम्मीद रखते हैं हम इससे, भाजपा से। भाजपा की उम्मीद, इनको कितना वोट मिलेगा? उनको अब हम नहीं देंगे तो क्या बताएं, क्या मिलेगा क्या नहीं। 2-2.5 लाख वोट मिल सकता है, लेकिन हारेंगे भी। अच्छा, ये बताइए बस, अब क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति रहने वाली है लोकसभा चुनाव में, और जो दावा ब्रजभूषण ने किया था कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, क्या है? दबदबा रहेगा, वो 5 लाख वोट से जीतेंगे और मोदी की सरकार बनेगी। नहीं, तो भगत राम मिश्रा यहाँ के हैं, इस जगह के हैं। भाई करण भूषण तो आते हैं विष्णुहरपुर तरबगंज विधानसभा से, तो पयागपुर में किसकी चल रही है? सांसद जी की वीरेंद्र सिंह की चल रही है। अच्छा, वो नहीं है, उनका लड़का लड़ रहा है। कोई फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ, करण भूषण जी जीतेंगे, 5 लाख वोट जीतेंगे। नहीं, तो ये बताइए, जैसे यहाँ से भगत राम मिश्रा जी को टिकट मिला है जी, भगत राम मिश्रा को पार्टी ने टिकट दिया, क्या अखिलेश जी को नहीं पता था कि भगत राम मिश्रा जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं पयागपुर से, और क्या उनकी स्थिति रही है, कैसे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दिया? ये तो उनको पार्टी बता सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा का है और भाजपा जीतेगी। और भाजपा हर जनता का व्यवस्था करती है, सड़क देती है, बिजली दिया, गैस दिया, गल्ला भी 5 साल से फ्री देती है। तो हम तो भाजपा के जानते हैं कि आज तक कोई सरकार नहीं कुछ किया, भाजपा सब कुछ किया। दादा, आपको क्या लगता है कि मतलब जो दावा किया था ब्रजभूषण ने, अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका लड़का लड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या जनाधार है? तो लड़का तो है, जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की है जो निभाए, वो लड़का निभाएगा तो दोबारा फिर लड़का को जिताया जाएगा, अगर नहीं निभाएगा तो नहीं जिताया जाएगा। नहीं, तो यहाँ क्या भगत राम मिश्रा यहीं के रहने वाला, उनका क्या जनाधार है? अब उनका जनाधार यह है कि बहुत लोग उनको पहचानते नहीं है कि जन भगत राम मिश्रा हैं कौन। हाँ।
तो क्या लगता है कि पार्टी ने उनको अगर उनके ऊपर दांव लगाया तो क्या गलत लगाया? बिल्कुल गलत लगाया। हाँ। ये तो अखिलेश जी जाने कि क्या जगह जीते लायक रहा, किसको हम टिकट दें या न दें, ये तो अखिलेश जी। अच्छा, आप तो पुराने आदमी हैं, आप कुछ जानते होंगे भगत राम मिश्रा के बारे में, क्या उनका इतिहास भूगोल है? इतिहास भूगोल यही है, एक बार कांग्रेस से लड़े थे तो हार गए थे, फिर दोबारा आए, फिर वही नौबत आएगा, और क्या बताएं। नहीं, जैसे करेली पिछले लोकसभा चुनाव में लड़े थे, वो भी आयातित प्रत्याशी थे, बाहर से बुलाए गए थे, उनको 3,57,000 वोट मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,57,000 वोट लेकर के गए थे। आपको क्या लगता है कि ये यहीं के हैं, लोकल के हैं, तो क्या इनको यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, भाजपा के अलावा और हम लोगों का सपोर्ट किसी के लिए नहीं। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, थोड़ा सा चूंकि हम ये जानने आए हैं खास तौर पे कि आखिरकार भगत राम मिश्रा जी कौन है, पार्टी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका जनाधार इस क्षेत्र में है, थोड़ा बहुत। पहली बात तो ये बहराइच लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, कैसरगंज से नहीं आते हैं। और चुनाव कई जगह लड़ चुके हैं और सब जगह चुनाव हार चुके हैं, और यही हाल यहाँ के लोगों का है। नहीं तो क्या मतलब सपा ने कैसे आदमी को टिकट दे दिया कि उनका कोई जनाधारी नहीं है? क्या है सर, ये पेशे से वकील है। आज तक जनता के बीच में ये जो चुनाव के ही टाइम आते हैं, इसके पहले कोई जनता जनार्दन इनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। दूसरी चीज बता दें, भाजपा ने जो धरातल पे काम किया है, पहली बात तो उसमें क्या है कि किसानों के लिए सम्मान निधि, तो किसान गरीब है वो बढ़िया उनको मिल जा रहा है। दूसरी चीज, गरीब तबके के जो आदमी उनको 5 किलो जो राशन दे रहे हैं ना, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। और सरकार जो भाजपा ने कार्य किया है जमीनी स्तर पे, ये कभी नहीं कर पाएंगे। और इनकी सरकार में क्या रहा है कि हमेशा गुंडई चली है, मारपीट झगड़े बवाल यही दंगा चलता रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कैसरगंज लोकसभा में कभी ये जा पाएंगे उस पार। और इस बार मोदी सरकार 400 पार। नहीं तो ये बताइए, चलिए ठीक है, आप भाजपा ही मानते हैं, कैसरगंज से प्रत्याशी में केवल 4 लोगों का नाम है, 4 ही लोग प्रत्याशी हैं आगे, ठीक है, और उन 4 लोगों में क्या इनकी पोजीशन क्या रहने वाली है? अगर देखा जाए तो जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार, ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में फाइट किससे है? क्या है कि बसपा का तो कोई रोल ही नहीं दिख रहा है। और रही बात फाइट में, तो फाइट में ये बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। और सत्य तो ये है कि भाजपा के आगे सब नहीं तो क्या लग रहा है, अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे क्या कैंडिडेट का चयन गलत किया गया, इस वजह से ऐसा है कि बहुत पीछे हैं, उस वजह से या कोई और कारण है? सर मैं बताऊं आपको, ये पार्टी ही गलत है। कैंडिडेट की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे क्षेत्रीय हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। बात पार्टी की जाए तो पार्टी ही गलत है, और आगे मैं कुछ नहीं। ये बताइए, क्या है जनाधार भगत राम मिश्रा का? कुछ भी नहीं उनका, उनको आज तक हम जानते ही नहीं ना उनको। अरे आपके पड़ोस के हैं, उनके भाई एक सांसद रहे। पड़ोस के मतलब ये थोड़ी होता है, आप आइए यहाँ लोगों से मिलिए तब तो हम जानेंगे। जब टिकट मिला, अभी टिकट मिलने के बाद अभी तक आए ही नहीं है। नहीं तो ये बताइए, वो तो पड़ोस के हैं और करण भूषण वहाँ से आते हैं, तरफगंज से। वो आते हैं, वो वहाँ से आते हैं, वो नहीं आते तो नेताजी आते हैं। नेताजी को जानते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। हाँ, वो तो कभी हम उनको देखे नहीं। वो हमारे गांव में पिछली बार भी आए थे, हमारे यहाँ सभासद हैं मुरली, उनके पिताजी खत्म हुए तो तब भी आए थे नेताजी। वो जो हमारे गांव में आए तो उनको हम जानते हैं। भाई साहब ये बताइए, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र के हैं और इसी क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड बता दीजिए, क्या है? मगर हम उसका कुछ है ये नहीं है, कोई जनता लोग जानवे नहीं करता है, कोई चीन भी नहीं सकता है कि आदमी कहाँ मतलब रहते हैं, क्या करते हैं, बहराइच में रहते हैं। बैकग्राउंड उनका कोई जानिए नहीं रहा है। तो उनके एक भाई सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही रहे हैं, लेकिन वो तो इधर आइए नहीं करते हैं, जनता लोग जानिए नहीं रहा उनके बारे में। अच्छा, भगत राम मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से हैं, वो बताते ही हैं कि कांग्रेस से यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और चुनाव जब लड़े थे तो उनको ये भी बताया जा रहा है कि 6,000 से भी कम वोट मिले थे। ये सही बात है कि क्या उनको 6,000 से भी कम वोट मिले थे? उनका परिश्रम कम है, आप परिश्रम नहीं करते हैं तो वोट कहाँ? कोई से संपर्क न करियो, पहचानियो ना, देखियो ना, तो और कैसे पियो? ये वजह से नहीं तो क्या यही एक वजह है कि कोई और भी वजह है?
अब कई वजह है, जान लो यही बात। नहीं, थोड़ा सा बता दो। अभी जैसे परिश्रम नहीं कहीं आए गए नहीं, मेल मिलाप नहीं कहीं, या कोई के दुख सुख में ठाड़ नहीं थे, तो और कहाँ। और पार्टी सपा पार्टी दगी हुई पार्टी है, भाजपा से हो तो कुछ हासिल की जाता है। विधानसभा प्रयागपुर में क्या हवा है, किसकी हवा है? सीधा यहाँ पर पार्टी नहीं लड़ रही है, सांसद जी खुद लड़ रहे हैं। मतलब 79 पर बीजेपी लड़ रही है, एक सीट ऐसी है जो करण भूपत सिंह लड़ रहे हैं। तो मतलब क्या आप मानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह का जो नाम है भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा है? यहाँ के लिए बड़ा है, इस लोकसभा के लिए बड़ा है। दबदबा है, दबदबा रहेगा? रहेगा, बाप नहीं है तो बेटे का रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अच्छा, ये जो आपके ही पड़ोसी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके छोटे भाई सांसद भी रहे हैं, उनका क्या दबदबा है कि नहीं? उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनको जानते ही नहीं कैसे हैं क्या। अरे बगल में 5 किलोमीटर दूर पे उनका घर है। नहीं, हम कौन है प्रत्याशी? तो नहीं, कोई मिश्रा जी है। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या है क्षेत्र की जनता क्या कह रही है? यहाँ भाजपा 400 पार है। यहाँ भाजपा 400 पार है कि सब जगह? नहीं, 400 पार का मतलब नहीं, 4 लाख की 5 लाख, कितने लाख पार है? 5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ। क्यों, आपका जो अपोजिशन का कैंडिडेट है वो क्या कुछ नहीं? वो 2017 में लड़े थे, 3504,000 वोट पाए थे कांग्रेस पार्टी से। हाँ। उनका कोई जनाधार है ही नहीं यहाँ पर। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि अगर वो प्रत्याशी ना होते तो कुछ फाइट होती? न तब भी कोई फाइट नहीं था। दूसरा आता तो कुछ फाइट होती है। जैसा कि ये हमारे साथ प्रयागपुर विधानसभा के तमाम लोग थे जिनका ये कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो भले ही दूर का जरूर है, लेकिन पड़ोसी जो है वो भी ठीक नहीं है।